जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। कल 24 नवंबर की तिथि थी और यह तिथि एक महान बलिदानी गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस था। यह उनकी 350वीं पुण्यतिथि थी, शहीद दिवस था। आज से 350 वर्ष पूर्व गुरु तेग बहादुर जी ने अपना जीवन मानवता की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया था। यह इसलिए हो गया, इसलिए उनको अपना जीवन बलिदान करना पड़ा क्योंकि जब ये गुरुजी श्री आनंदपुर साहिब में थे तो आनंदपुर साहिब में उनसे मिलने बहुत सारे कश्मीरी पंडित आए। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने ये हमें जो है कहा है कि हम लोग जो है अपना धर्म बदल कर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें, अन्यथा वो हमें मार डालेंगे। तो गुरुजी ने उनको कहलवाया कि आप उनसे कह दें, उनसे संदेशा भेज दें कि अगर हमारे गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, सिख धर्म का त्याग कर इस्लाम को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम सभी भी जो है इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे, अपना धर्म त्याग देंगे। और ऐसा कहकर गुरु जी ने अपनी बात जो है रख दी वहाँ। गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने दिल्ली में बुलवाया। गुरु जी दिल्ली आए और आज जो शीशगंज गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा साहिब जो है चांदनी चौक के पास, चांदनी चौक में जो अवस्थित है, यह वही स्थान है जहाँ गुरु तेग बहादुर जी ने जो है स्नान ध्यान किया और उसके बाद जो है उनको औरंगजेब के सामने प्रस्तुत किया गया। काजी ने जो है, काजी भी वहाँ थे और उनसे कहा गया कि आप जो है सिख धर्म को अपना लें, सिख धर्म का त्याग कर इस्लाम धर्म को अपना लें। लेकिन गुरुजी ने कहा कि ऐसा संभव तो है नहीं, मैं गुरु हूँ उन सबका, जिनको आपने जो है चेतावनी दी थी, उनका धर्मांतरण करने का प्रयास किया था और उन्होंने मुझसे विनती की, मुझसे विचार विमर्श किया और मुझे तो इसलिए जो है मैं यहाँ आया हूँ। अगर आप मुझे जो है इस्लाम स्वीकार करवा देंगे तभी वो लोग भी जो है इस्लाम को स्वीकार करेंगे, अपना धर्म छोड़ देंगे, हिंदू धर्म को वो लोग छोड़ देंगे। गुरुजी सिर्फ सिख धर्म के ही गुरु नहीं थे, बल्कि भारतीय जितने भी धर्म हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख जैन या बौद्ध रहे, उन सबके गुरु थे वो, क्योंकि सिख धर्म का उत्थान जो है भारत में ही हुआ था और गुरुजी इस नाते जो है सबके गुरु थे। और औरंगजेब इस चीज़ में जो है असफल हो जाता है और काजी ने वहीं जो है फतवा पढ़ दिया और जो औरंगजेब की आज्ञा मिलते ही काजी ने फतवा पढ़ा और कसाई ने जो है गुरुजी का शीश धड़ से अलग कर दिया। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी का जीवन मानवता की रक्षा के लिए, देश धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गया। पूरे विश्व में ऐसा बलिदान कहीं देखने को नहीं मिलता है, किसी भी अन्य धर्म में यह देखने को नहीं मिलता है। जो सिख धर्म के गुरु तेग बहादुर जी ने, जो पूरे भारतवर्ष के गुरु थे, भारत के हर धर्म के गुरु थे, उन्होंने जो अपना जीवन कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, हिंद की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिए। और वही तिथि जो है 24 नवंबर 1675 की तिथि थी और वही 24 जो नवंबर जो है कल बीता। गुरुजी का शहीद दिवस था वो। गुरु तेग बहादुर जी गुरु गोविंद सिंह के पिता थे, सिख धर्म के 9वें गुरु थे और उनके उपरांत जो है गुरु गोविंद सिंह जी गुरु की गद्दी पर बैठे
और उन्होंने जो है खालसा पंथ की नींव रखी। उन्होंने जो है सिख धर्म में खालसा को स्थापित किया और सिखों को जो है लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि निरंतर जो यह बलिदान की पद्धति चल रही है इसको रोका जा सके, और वो लोग जो अत्याचारी हैं, चाहे वो मुगल शासन हो, मुगल प्रशासन या उनके सैनिक हो, उनके खिलाफ जो एक संगठित लड़ाई लड़ी जा सके और लोगों की रक्षा की जा सके, गरीबों की रक्षा की जा सके, असहायों की रक्षा की जा सके, महिलाओं की रक्षा की जा सके। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान जहाँ पर हुआ, आज वहाँ शीशगंज गुरुद्वारा है। हम सभी वहाँ जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, गुरु को याद करते हैं। और उसके जस्ट निकट ही जो है वह स्थल है, बीच चौराहा पर है, जहाँ उनका जीवन जो है कुर्बान किया गया था, उनका शीश धड़ से अलग किया गया था। उसके बगल में जो है एक संग्रहालय है, सिख संग्रहालय म्यूजियम है। आप लोग वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। जब भी कभी अवसर मिले तो वहाँ ज़रूर जाएं। और गुरु जी का लंगर भी वहाँ पे छकाया जाता है, तो गुरु जी का लंगर का प्रसाद भी ज़रूर ग्रहण करें। मैं अक्सर जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं वहाँ जाता हूँ। एक गुरु जी को याद करता हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी को याद करता हूँ, उनके बच्चों को याद करता हूँ, उनकी शहीदियों को याद करता हूँ, उनकी कुर्बानियों को याद करता हूँ कि सर्वस्व दानी गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने अपने पिता का भी बलिदान देखा, खुद का भी बलिदान किया, अपने बच्चों को भी बलिदान देते हुए देखा। ऐसे थे हमारे गुरुओं की परंपरा, विशेषकर सिख गुरुओं की परंपरा, जो सिख धर्म गुरु नानक देव जी ने स्थापित किया था। भारत में जो है छुआछूत, भेदभाव, धार्मिक वैमनस्य के विरुद्ध जो है उन्होंने जो है एक नए मार्ग को लोगों के सामने रखा, और जिस पे चलकर जो है सिख धर्म आज अमरता को प्राप्त है और पूरे विश्व में जो है सम्मानित हुआ है। हम सभी भी गौरवान्वित होते हैं जब भी गुरुओं को याद करते हैं। जब भी किसी गुरुद्वारे से मैं गुजरता हूँ तो ऐसा लगता है कि गुरु का बलिदान और गुरु की जो सीख है मानवता के लिए, हिंद की रक्षा के लिए, सबकी रक्षा के लिए, वो हम सब में कहीं ना कहीं स्थापित हो। जातिवाद, क्षेत्रवाद और धार्मिक वैमनस्य का जो है कहीं खात्मा हो, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने जो है स्पष्ट कहा कि युद्ध भूमि में कोई भी जो है किसी धर्म का नहीं होता, क्योंकि जब भी दोनों तरह की लड़ाइयाँ होती थी, दोनों पार्टियों में जो है, दोनों दलों में सब तरह धर्म के लोग होते थे और एक दूसरे से लड़ाई करते थे, तो वहाँ सब बराबर हो जाते थे। क्योंकि अगर आप विपक्ष से हो या पक्ष से हो, जब भी आप वहाँ लड़ाई लड़ते हुए मारे जाएंगे तो आप शहीद कहलाएंगे, शहीद होंगे। और उन्होंने तो अपना पूरा वंश ही जो है मानवता की रक्षा के लिए लगा दिया, अपना जीवन भी उन्होंने बलिदान कर दिया। उनके अपने जीवन को बलिदान के उपलक्ष्य के समय उन्होंने जो है हमारे समक्ष गुरुओं की वाणी का संकलन जो था श्री आदि गुरु ग्रंथ साहिब उन्होंने रखा, और उन्होंने ये घोषणा की कि अब हमारे बाद जो है कोई मनुष्य गुरु नहीं बनेंगे, बल्कि श्री आदि ग्रंथ साहिब ही जो है हम सबके गुरु होंगे। तब से यह परंपरा चली आ रही है, और गुरु का जो स्थान होता है वह सबसे ऊंचा होता है। इसलिए जब भी हम किसी गुरुद्वारा में जाते हैं तो देखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जो है आसन पर विराजमान होते हैं, वो हमारे गुरु हैं। तो यह बलिदान की परंपरा जो उनको अपने पिता से मिली, ये गुरुओं को के जीवन के बलिदान की परंपरा जो हमें यह सीख देती है कि मानवता की रक्षा के लिए हिंद के चादर गुरु तेग बहादुर जी, सर्वंश दानी गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने अपने जीवन को जो है मानवता की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया, उनसे हम सब ये सीख लें। और कल गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं पुण्यतिथि रही, तो हम सभी के अंदर यह चीज़ें समाहित हो कि हम सभी एक हैं, सभी मानव एक हैं, सभी मानव जो है एक दूसरे के हित के लिए काम करें,
ना कि एक दूसरे से वैमनस्य करें, किसी की जाति और किसी को धर्म देखकर उनसे घृणा करें। इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। मानवता का उत्थान इसी में है कि हम सबको साथ लेकर चलें, सभी जो है एक साथ आगे बढ़ें, तभी जगत का कल्याण होगा, तभी मानवता का कल्याण होगा, तभी विश्व का कल्याण होगा। ऐसे हमारे गुरुओं की परंपरा रही है और श्री आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इन्हीं बातों को संकलित किया गया है ताकि हम सभी वैमनस्य से बचे रहें, वैमनस्य से दूर रहें। अभी मैंने जो है आदि ग्रंथ का जो है कि आमुख से एक पृष्ठ को मैंने शेयर किया, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि विभिन्न धर्म में लोग जिनकी पूजा कर रहे हैं वह व्यक्तित्व एक ही है, वह महापुरुष एक ही है, वह ईश्वर एक ही है, वह वाहिगुरु एक ही है, वह अल्लाह एक ही है, जिनकी सब अलग अलग नामों से अलग अलग धर्म में अलग अलग रूपों में जो है पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन वो सभी एक ही हैं। इसलिए हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि मानवता की बातें करें, मानवता के कल्याण की बातें करें, मानवता की रक्षा की बातें करें, और हम बचे रहेंगे, मानवता बची रहेगी, तभी जगत का कल्याण होगा। जब जगत से कल्याण होगा तो विश्व का कल्याण होगा। विश्व का कल्याण के लिए पृथ्वी को भी बचाना बहुत ज़रूरी है और प्रकृति की रक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं चीज़ों पर हम लोग ध्यान करें, गुरु जी को याद करें, और जब भी किसी गुरुद्वारे से गुजरे तो वहाँ दर्शन करने ज़रूर जाएं ताकि मन को शांति मिले। और लंगर की व्यवस्था होती है, वहाँ लंगर भी जरूर छकें, यह गुरु का प्रसाद होता है। गुरु जी को याद करें, उनकी शहीदियों को याद करें, उनके बलिदान को याद करें, मानवता के लिए हमेशा जो है एकजुट रहें और मानवता के लिए काम करें। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय।